हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब्स। तो फ्रेंड्स, आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे सारे इस वीडियो में कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, साथ ही पहली बार विजिट करो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया गया? अभी हाल ही में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। अब बात करें हम लोग नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे या सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, तो इस दिन वर्ष 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बॉम्बे हाई स्टेशन में रेडियो प्रसारण की शुरुआत की थी और इसके उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को विश्व यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा, आप याद रखोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में एसोचैम ने इलनेस टू वेलनेस पहल के लिए किसके साथ समझौता किया है? अभी हाल ही में एसोचैम के द्वारा इलनेस टू वेलनेस पहल के लिए सेवलोन के साथ समझौता किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब समझौता सेवलोन के साथ एसोचैम के द्वारा किया गया है। अब बात करेंगे हम लोग एसोचैम के बारे में। एसोचैम का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आप इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है द एसोसिएट, ASSOCIATE, द एसोसिएट चैम्बर्स, CHAMBERS, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, COMMERCE, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिर से आपको बता दें, इसका फुल फॉर्म होता है द एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वहीं पे बात करेंगे हम लोग एसोचैम की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना हुआ था 1920 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एसोचैम का हेडक्वार्टर आपका है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, आप याद रखेंगे। और एसोचैम के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? निरंजन हीरानंदानी। कौन है? निरंजन हीरानंदानी। तो आप याद रखेंगे, इस क्वेश्चन से इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जॉन लुइस का निधन हुआ, वे किस देश के नागरिक अधिकारी कार्यकर्ता थे? अभी हाल ही में, नाम इंपॉर्टेंट होगा, जॉन लुइस का निधन हो चुका है और वह अमेरिका के नागरिक अधिकारी कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे और ये इनकी अभी मृत्यु हो चुकी है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाम इंपॉर्टेंट होगा जॉन लुइस। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। जॉन लुइस जो थे, नागरिकों के अधिकार के लिए आजीवन काम किया, यानी कि पूरे जीवन तक नागरिकों के काम के लिए इन्होंने काम किया। वहीं पे बात करेंगे हम लोग, और इन्होंने रंग भेद के खिलाफ भी काम किया। अभी इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट होगा जॉन लुइस। ये अमेरिका से थे। अब बात करेंगे हम लोग अमेरिका की। अमेरिका की बात करें तो इसकी राजधानी होगी वाशिंगटन DC और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। आई होप क्लियर हुआ होगा। वहीं पे हम लोग अमेरिका की बात करें तो अमेरिका को करंट से रिलेट करें तो अभी हाल ही में अमेरिका ने WHO से अलग होने की घोषणा की है। ओके, क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट होगा, अमेरिका ने अभी पाकिस्तान के सभी इंटरनेशनल उड़ानों पे प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं पे नेक्स्ट बात करें पॉइंट पे, तो अमेरिका ने सभी चाइनीज कंपनियों को डिलिस्टेड कर दिया है। तो ये इतने सारे पॉइंट्स, इतने सारे करंट अफेयर जो बनते थे अमेरिका से, आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने निवेश प्रस्तावों में तेजी लाने के लिए निवेश मंजूरी सेल गठित किया है? अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा निवेश प्रस्तावों में तेजी लाने के लिए निवेश मंजूरी सेल का गठित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा इस सेल का गठन किया गया है। तो बात करेंगे हम लोग नागरिक उड्डयन मंत्रालय में, प्रेजेंट टाइम में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन है? इनका नाम इंपॉर्टेंट होगा हरदीप सिंह पुरी, जो है प्रेजेंट टाइम में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में
विक्टर चिज़िकोव का निधन हुआ, वे कौन थे? नाम इंपॉर्टेंट होगा, विक्टर चिज़िकोव। यह एक वरिष्ठ चित्रकार थे और इनका अभी निधन हो चुका है। नाम क्या है? विक्टर चिज़िकोव। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो आप याद रखेंगे इनका नाम, और ये रसिया से थे। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में एनएमडीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में एनएमडीसी के अध्यक्ष के रूप में और प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है सुमित दुबे को। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, आप याद रखेंगे। अब बात करेंगे हम लोग एनएमडीसी की। एनएमडीसी की बात करें हम लोग, एनएमडीसी की बात करेंगे तो इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना होगा। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन। हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, एनएमडीसी। ओके, इसके स्थापना की बात करें तो एनएमडीसी की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। आई होप क्लियर हुआ होगा। और अभी प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है सुमित दुबे का। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट होगा, आप याद रखोगे। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है? अभी हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया गया है और यह लॉन्च किया गया है सोनू सूद के द्वारा। सोनू सूद एक एक्टर हैं और इनके द्वारा प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोविड-19 के लॉकडाउन के टाइम पे सोनू सूद ने सभी प्रवासी भारतीयों को उनके राज्य तक पहुंचाने का काम किया था और अभी इनका काम है लोगों के बीच रोजगार प्रोवाइड करना। तो इस रोजगार प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सोनू सूद के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने निवेश में तेजी लाने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी दी है? अभी हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा मंत्रिमंडल ने निवेश में तेजी लाने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी प्रदान की है और यह मंजूरी प्रदान की गई है राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करेंगे हम लोग राजस्थान की। राजस्थान की बात करें तो इसकी राजधानी कैपिटल होगी जयपुर और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के राज्यपाल होंगे कालराज मिश्र। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में ITUC के द्वारा किए गए ग्लोबल राइट इंडेक्स 2020 में भारत का स्कोर क्या रहा? अभी हाल ही में ITUC के द्वारा किए गए ग्लोबल राइट इंडेक्स 2020 में भारत का स्कोर था स्केल 5। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी कि भारत को स्केल 5 में रखा गया है ग्लोबल राइट इंडेक्स 2020 की लिस्ट में। ओके, आप याद रखोगे। नेक्स्ट है, हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में SBI के जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका नाम है PC कंडपाल। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी कि PC कंडपाल SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO के रूप में इनका नियुक्ति किया गया है। चलिए बात करेंगे हम लोग PC कंडवाल। ओके, PC कंडवाल की बात करें तो जो जून 2019 से SBI जनरल इंश्योरेंस के डिप्टी CEO के रूप में इन्होंने सेवानिवृत्त किया हुआ है। यानी कि ये इस पदभार पे हैं और वह पूषण महापात्रा के जगह लेंगे। अभी कौन बने हैं? PC कंडपाल। इसके पहले थे पूषण महापात्रा और उनके जगह पे PC कंडपाल को नियुक्त किया गया है SBI जनरल इंश्योरेंस के। SBI की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, महाराष्ट्र। वहीं पे बात करेंगे SBI के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। फ्रेंड्स, इतना मेहनत करते हैं, जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। क्वेश्चन 11 है, हाल ही में किस राज्य के 1500 विद्यालयों ने
ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का निर्णय लिया है। अभी हाल ही में गुजरात राज्य सरकार के गवर्नमेंट के अंडर में जो भी प्राइवेटाइजेशन विद्यालय आते हैं, वो 1500 विद्यालयों ने ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का निर्णय लिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी कि आप लोग को पता होगा जैसा कि कोविड-19 अभी लॉकडाउन के कारण में सभी संस्थान जो है शिक्षा संस्थान बंद है और उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा जो है शुरुआत की थी, लेकिन वहाँ पे क्या है कि जब तक आप स्कूल खोलेंगे नहीं वहाँ पे आपको फीस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा गार्जियन के थ्रू। तो इस कारण देखते हुए विद्यालयों ने स्कूलों ने क्या किया है कि ऑनलाइन जो शिक्षा जो उन्होंने शुरू की थी उन्हें बंद करने का निर्णय लिया है और ऐसा किया गया है गुजरात में किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बात करेंगे हम लोग गुजरात में ऐसा किया गया है, तो गुजरात की बात करेंगे। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। गुजरात के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। करंट में बात करेंगे तो सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के मामले में गुजरात पहले नंबर पे आता है। बहुत सारे करंट अफेयर हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा।